नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नितिन गडकरी के बयान ने मोदी सरकार को संकट में तो डाला ही, सरकार में हलचल भी मच गया। अब यह हालात मोदी के लिए शुभ तो नहीं है, क्योंकि नितिन गडकरी के बयान के बाद अब सरकार बैकफुट पर है। आप दर्शकों को मैं बताऊं कि नितिन गडकरी ने आखिरकार बोला क्या। नितिन गडकरी ने जो कहा वह वाकई बहुत चिंताजनक है। नितिन गडकरी ने कहा कि अब ज्यादा काम नहीं कर सकता, जब कर सकता था तब किया। नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वे पहले जितना काम नहीं कर पा रहे हैं और अब जिम्मेदारी नई पीढ़ी के हाथों में सौंप दी जानी चाहिए। नए लोग आए और पुराने लोग उन्हें गाइड कर रहे हैं। ऐसे में आगे नितिन गडकरी नागपुर के एकलव्य एकल विद्यालय शिक्षक पर्यवेक्षक प्रशिक्षण वर्ग के कार्यक्रम में गडकरी ने कहा मैं ज्यादा काम नहीं कर पाता, जब कर सकता था तब किया। अब मेरा काम में दखल कम हो गया है। यही शब्द बहुत कुछ चौंका रहा है कि आखिर दखल हो किसका गया है। 24 के पहले तो सब कुछ ठीक था, नितिन गडकरी कर रहे थे। नितिन गडकरी के कामों में कुछ कमी भी नहीं निकल रही थी। लेकिन 24 के बाद रोड में गड्ढे हैं या गड्ढे में रोड है, यह पता ही नहीं चलता। अब ऐसे में नितिन गडकरी का यह पहला बयान नहीं है। इसके पहले भी नितिन गडकरी इशारों में बहुत कुछ कहते रहे हैं, लेकिन यह इशारा तब जब नरेंद्र मोदी के चेहरा बदलने की बात हो रही हो, सुब्रमण्यम स्वामी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा जैसे लोग पीछे पड़े हो, तो फिर यह बड़ी अहम हो जाता है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि 20 सितंबर तक नरेंद्र मोदी के इस्तीफे पर मुहर लग सकती है आरएसएस की तरफ से। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अमेरिका गए, दौरे पे हैं 4 दिन के। वहां से आने के बाद देश की राजनीति गरमाने वाली है और मोदी शाह दोनों की विदाई होने वाली है। ऐसे में नया चेहरा प्रधानमंत्री का कौन होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन पीएम मोदी को संकट में नितिन गडकरी ने डाल दिया है और ऐसा डाला है कि अब इस्तीफा ही समाधान है। इसका समाधान अब इस्तीफा ही है। लेकिन वैसे भी मोदी सरकार में दरार बहुत बड़ी है। चाहे एनडीए गठबंधन हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद हो, इसमें लगातार दरार बढ़ रहा है और यह दरार पीएमओ के अंदर तक पहुंच गया है। अब पीएमओ के अंदर हड़कंप तो मची ही है, हलचल इतनी तेज है कि सांसें अटक रही हैं नेताओं की। अब क्या यह मान ले कि अब एनडीए गठबंधन में भी भगदड़ मचेगा, जो साफ दिख रहा है। नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, जयंत चौधरी हो, अनुप्रिया पटेल तो खैर चुप्पी मारी हुई हैं, लेकिन नीतीश कुमार, बिहार में छात्र आंदोलन बहुत तेज हो चुका है और उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार की विरासत पर दावेदारी ठोका है। किसके सह पर? कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली का सह मिल रहा है। नहीं तो उपेंद्र कुशवाहा की क्या हैसियत कि नीतीश कुमार की पार्टी से अपने आप को तुलना करें, जिसका मात्र 2% वोट प्रतिशत है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बगैर चुनाव नहीं जीत सकती, यह भाजपा भी जानती है। लेकिन कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से कोई सीएम नहीं बन पाएगा और यह सच भी है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी होने नहीं देगी। लेकिन सच यह भी है कि नीतीश कुमार अब 85 नहीं 94 वाले पार्टी बनने जा रहे हैं। 94 विधायकों की पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक और बहुजन समाज पार्टी के विधायक भी उनके साथ आने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के लिए बहुत संकट भरा होने वाला है। ऐसे में नितिन गडकरी का बयान इस तरफ नरेंद्र मोदी की तरफ अगर इशारा कर रहा है इस्तीफे को, तो नरेंद्र मोदी का ही उम्र 75 पार है
नितिन गडकरी का अभी 75 पार नहीं हुआ है, ऐसे में फंस गए मोदी। अब इन सब के बीच आरएसएस जब एक्टिव है और एनडीए गठबंधन और भाजपा में भगदड़ मचने का भी संकेत जब मिलने लगा है, तो फिर मोदी सरकार एक बड़े संकट के दौर से गुजरने लगी है। इस बीच इंडिया गठबंधन को राहुल गांधी ने 280 सांसद तक पहुंचा दिया है। पोल ट्रैकर का सर्वे यह कहता है कि 280 सांसदों के साथ इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा अगर आज चुनाव हो गया तो। और नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं कि मध्यवर्ती चुनाव करा लिया जाए ताकि जो वोट बट रहे हैं, मोदी के खिलाफ हो रहे हैं, वह इतना ना हो जाए कि बाद में खुद का चुनाव जीत पाना मुश्किल हो जाए। और राहुल गांधी की जिस तरह से लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, यह नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चिंता का बात है। लेकिन कहते हैं कि तब पछताए होते हैं क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। गंगा से पानी बहुत ज्यादा बह चुका है, नरेंद्र मोदी ढलान पर है, ऊपर नहीं जा सकते, उन्हें नीचे ही आना है। ऐसे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज और महिलाओं की गूंज ने नरेंद्र मोदी के रातों की नींद उड़ा दी है। वाकई यह कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को राहुल गांधी ने पागल बना दिया है। राहुल गांधी सीधे आरएसएस पर टारगेट कर रहे हैं और अडानी पर टारगेट कर रहे हैं। यह दोनों की नींद उड़ी तो यह दोनों अपने आप गायब हो जाएंगे, यानी कि मोदी और शाह। अडानी डीके शिव कुमार से मिलने गए थे उनके घर पर, और तकरीबन 40 मिनट की बात दोनों में हुई है। यह तो तय है कि कर्नाटक के अंदर अडानी को प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, कांग्रेस की सरकार है, तो बात किस बेवत हुई है इतना देर तक। यानी कि जब नाव डूबने वाली होती है तो चूहे पहले भागते हैं। यह उद्योगपति अपना एग्जिट प्लान तैयार कर लेते हैं, और ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। नितिन गडकरी आरएसएस के इतने खास हैं कि बगैर आरएसएस के सहमति का कोई ऐसा बयान नहीं दे सकते। नितिन गडकरी अगर इस्तीफे की तरफ और विदाई की तरफ संकेत कर रहे हैं, इसका मतलब आरएसएस अब प्रधानमंत्री का चेहरा बड़ी तेजी से ढूंढ रहा है। राहुल गांधी ने भी यह बात कही थी कि प्रधानमंत्री का चेहरा ढूंढा जा रहा है, जल्द मोदी का इस्तीफा होने वाला है। तो क्या 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, 76 साल के पूरे हो जाएंगे तो फिर विदाई तय मानी जाए? कुछ भी हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी के वजह से इंडिया गठबंधन 280 सांसदों तक पहुंच रहा है। पोल ट्रैकर के सर्वे में यह बात कही जा रही है। इसका मतलब इंडिया गठबंधन अगर एकजुट होकर के और कड़ी मेहनत करते और सड़कों पर दिख जाए तो 300 के पार भी जा सकता है, ज्यादा भी जा सकता है। यानी कि एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के लिए संकेत अच्छे नहीं है। उत्तर प्रदेश चुनाव बहुत अहम होने वाला है। उत्तर प्रदेश की हार नरेंद्र मोदी को कान पकड़ करके निकाल करके पार्टी से फेंक दिया जाएगा अगर भाजपा हार गई। और उत्तर प्रदेश को लेकर के सर्वे जो कहता है वह बड़ी चौंकाने वाला सर्वे है। उत्तर प्रदेश में पोल ट्रैकर का सर्वे कहता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन एकजुट होकर के भी चुनाव लड़े तो 160 सीटों पर सिमट जाएंगे, मात्र 39% का वोट परसेंटेज मिलेगा। जबकि इंडिया गठबंधन में मात्र 2 पार्टी और एनडीए गठबंधन में कई पार्टियां हैं। एनडीए गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जय चौधरी की पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, और छोटे मोटे बहुत सारे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर मात्र 2 पार्टी है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के 229 सीटें ला रही है। 202 बहुमत का आंकड़ा है पोल ट्रैकर के सर्वे के अनुसार, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के सरकार बना रही है। यह 49% का वोट परसेंटेज, यानी कि राहुल गांधी की गूंज छात्रों की यह कामयाब हासिल करती हुई नजर आ रही है, यानी कि कामयाबी हासिल कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी परेशान है। राम मंदिर का चंदा चोरी उत्तर प्रदेश के अंदर चरम सीमा पर है, घर घर में इसकी चर्चा है। अब महिलाओं को या 50,000 दे दे योगी आदित्यनाथ या तो 1 लाख दे दे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि छात्र रोजगार मांग रहे हैं और रोजगार इस देश के अंदर 67% लोग बेरोजगार हैं। उत्तर प्रदेश में एक भारी भरकम संख्या है। अब राम मंदिर हो या हिंदू मुस्लिम हो, यह दांव चल नहीं पा रहा है। कोशिश प्रयास अभी भी किए जा रहे हैं,
लेकिन साथ ही योगी आदित्यनाथ को निपटाने की भी चल रही है। मोदी शाह को आरएसएस निपटाना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग निपटाने चाहते हैं, और योगी को मोदी शाह निपटाना चाहते हैं। अंजाम क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए शुभ संकेत है कि राहुल गांधी की कड़ी मेहनत, अकेले सड़क पर उतर करके राहुल गांधी ने अगर इंडिया गठबंधन को यहां तक पहुंचाया है, तो इंडिया गठबंधन के घटक दलों को अब सोचना चाहिए कि अगर पाला बदलेंगे तो उनका क्या हर्ष होने वाला है। यह सब कुछ मोदी के खिलाफ ही आ रहा है। वो ऐसे में पीएम मोदी का इस्तीफा अगर 20 सितंबर तक हो जाता है, तो देश को एक नया पीएम मिलेगा। वह कौन होगा, या फिर देश मध्यवर्ती चुनाव में जाएगा, यह सवाल तो बना हुआ है। लेकिन यह मोदी सरकार के अंदर जो दरार पड़ रही है, या 240 भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के अंदर यह जो हड़कंप सी परिस्थिति मची हुई है, भगदड़ मचने वाली, नितिन गडकरी ने इसी तरफ इशारा किया है कि अगर अब नरेंद्र मोदी ने आनाकानी की तो भगदड़ मचेगा, इस्तीफे होंगे। और अब ऐसा लगता है कि पहला इस्तीफा नितिन गडकरी से ही शुरुआत होने वाला है, और उसके बाद जो भगदड़ मचेगा मोदी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। अगर सरकार गिर गई तो संकट पैदा हो जाएगा मोदी और शाह के लिए। अन्यथा मोदी शाह अगर खुद इस्तीफा दे करके और इंडिया की सरकार बनी रहती है, तब तो थोड़ा सेफ रहेंगे। लेकिन एक बात जो निकल करके आ रही है, बड़ी चौंकाने वाली है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के तुरंत बाद राष्ट्रपति का चुनाव होना है, और नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश का क्या परिणाम आता है नहीं आता है। और यह तो जान गए हैं कि 29 में यह चुनाव नहीं जीत पाएंगे, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हो या डिलिमिटेशन हो, चाहे जो मर्जी हो, चुनाव नहीं जीतेंगे, क्योंकि इन्हीं के लोग इनके खिलाफ हो गए। एक संवैधानिक पद इनको चाहिए, उस सब मोदी और शाह को। इसके लिए मोदी और शाह, जो मोदी कोशिश में है कि मोदी द्रौपदी मुर्मू के इस्तीफे के बाद खुद चुनाव लड़ करके राष्ट्रपति का और राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ जाए, एक संवैधानिक पद, और अमित शाह को उपराष्ट्रपति बना दें। यह दोनों चीजें होने के बाद फिर यह संवैधानिक पद पर बैठे रहेंगे, तो इनके खिलाफ कोई एफआईआर और केस नहीं होगा। नहीं तो अगर संवैधानिक पद पर यह नहीं रहे तो फिर इनके लिए बहुत संकट हो जाएगा। इतने केसेस होंगे इनके ऊपर कि इनका बच पाना बहुत मुश्किल होगा। इस प्लान पर भी मोदी और शाह काम कर रहे हैं, और यह चीज भारतीय जनता पार्टी के लोग भी समझ रहे हैं और एनडीए के लोग भी समझ रहे हैं। क्या इनको वह सपोर्ट मिलेगा, उसका भरपूर प्रयास कर रही है मोदी और शाह की जोड़ी, लेकिन कितना कामयाब होगी यह अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन इस बीच मोदी के खिलाफ भाजपा के 240 सांसद हो गए। कहा जा रहा है कि 240 सांसदों में बहुत कम सांसद हैं जो मोदी और शाह के साथ हैं। हकीकत में यह 3 गुटों में भाजपा बंट चुकी है इस वक्त। पहला आरएसएस का गुट, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों वाला गुट जो ओरिजिनल भाजपाई अपने आप को कहता है, और नंबर 3 जो दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं। दूसरे दलों से आए हुए लोगों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर 104 सांसदों की है, जिसमें कुछ तो मोदी के साथ है और कुछ रास्ते तलाश रहे हैं। जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा के अंदर से खबरें आती है तो वैसे ही लोग होते हैं। अब लेकिन मोदी जब अड़ के बैठे हुए हैं और सबको हटाना चाहता है, 75 साल में सबको रिटायर कर दिए, खुद रिटायर नहीं हो रहे हैं, तो फिर ऐसे में भाजपा के लोग भी लीडर ऑफ अपोजिशन को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से विपक्ष को इंफॉर्मेशन दे रही है, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को। इसलिए मोदी की और भी चालें फेल होती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो सरकार लाता और सरकार गिराता है, इस देश का युवा, इस देश की जनता, इस देश के वोटर, वह इनसे बहुत ज्यादा नाराज हो चुके हैं और वह अब मोदी को झेल नहीं पा रहे हैं। और झेल तो आरएसएस भी नहीं पा रहा है, भाजपा भी नहीं पा रही है। लेकिन भाजपा के अंदर चूंकि प्रेशर और दबाव है, इनका बहुत सारे फाइल्स तैयार कर रखे हैं, चाहे वह सही हो या गलत, जेल में डालने के लिए काफी है। और ऐसे में उनका भविष्य कैरियर खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ऐसे हालात है कि अब एक झटका नरेंद्र मोदी के लिए भारी पड़ जाएगा।
ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी संकट है। लेकिन अब इंडिया गठबंधन की जो तैयारी है, उस तैयारी ने इस सरकार के होश उड़ा दिए हैं। अब यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के 20 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़े थे, जिसके दम पर बहुत डिलिमिटेशन कर रही थी, वह सपना तो टूट गया, पूरा होने के पहले ही टूट गया। अब स्पीकर को उस पर फैसला लेना पड़ेगा जो इतने दिनों तक कुंडी मार के बैठे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जारी कर दिया है, उसमें से 4 सांसद ममता बनर्जी के साथ मिल गए और जो बागी गुट विधायक थे उसके भी कुछ लोग ममता के साथ चले गए। 4 सांसद जाने का मतलब है कि बाकी के 16 सांसद जो बचेंगे उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो मोदी का तो सबसे बड़ा सपना डिलिमिटेशन का हुआ, यहीं पे टूट रहा है, यहीं से सब कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। तो बाकी स्टालिन और शरद पवार यह गलती नहीं करेंगे जब इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है और उसे मजबूती मिल रही है और उसकी सरकार आने वाले दिनों में बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन 2 चीजें बड़ी अहम है। पहला कि नरेंद्र मोदी मध्यवर्ती चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि कम से कम 22 राज्यों के साथ मध्यवर्ती चुनाव 27 में ही करवा दिया जाए। दूसरा, अगर यह सफल नहीं हुए, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन नीति आयोग के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार 2034 से पहले नहीं हो सकता, 2034 से पहले नहीं हो सकता, नीति आयोग की रिपोर्ट यह कहती है और मोदी के पास इतना वक्त नहीं है। दूसरा कि अगर उत्तर प्रदेश हारे और यह सपना नहीं पूरा हो रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन का, तो फिर 27 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाए और एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठ जाए जिसके बाद उनके ऊपर FIR ना हो पाए, उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो पाए। क्योंकि जो कांड किए हैं मोदी ने और शाह ने, वह इन्हें ले डूबेगा, बच नहीं पाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद और अमित शाह अगर उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो क्या बच जाएंगे? जबकि उपराष्ट्रपति तो बहुमत से बनता है, लोकसभा में बहुमत किसकी है, उस राज्यसभा में उसके अनुसार बनता है। तो अगर खेल खराब हो गया तो क्या करेंगे? वहां तो बहुमत से जैसे जगदीप धनखड़ को हटा दिया गया था, वैसे अमित शाह को भी हटाया जा सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी थोड़ा सेफ हो जाएंगे, एक ऐसा संवैधानिक पद जो कि राष्ट्रपति का प्रथम पद होता है। लेकिन रास्ता निकालने वाले तो उनके खिलाफ भी निकाल लेंगे। अब ऐसे में मोदी की चाल कितनी सफल होगी यह वक्त बताएगा। लेकिन उल्टी गंगा बहने लगी है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते और नितिन गडकरी ने इस उल्टी बहती गंगा का संकेत दे दिया है। नरेंद्र मोदी पहला शिकार होने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी के शिकार के बाद भारतीय जनता पार्टी की कुछ अहमियत बचेगी और कुछ वजूद बचने की उम्मीद होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस लायक भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि किसी नेता को ऊपर आने ही नहीं दिया। ऐसे में आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर TFD इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।